जय हिंद दोस्तों। आज हमारा कक्षा 10 का गणित का पेपर सेट नंबर चौथा है, जो कि 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर का कोड है हमारा 822 DY और इसका 800 1928। ये हमारा कक्षा 10 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2023 का। कब का है? 2023 का। ये हमारा क्वेश्चन पेपर 70 नंबर का होता है, जिसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें आपको अध्यापक कॉपी पर साइन वगैरह करते हैं और आप लोगों को यहाँ अपना पेपर पर यहाँ पे नाम लिखना होता है। आप लोगों को नाम लिखना होगा। यहाँ पर आप लोगों को नाम लिखना होगा, अपना रोल नंबर लिखना होता है साइड में। यहाँ पर आपका अध्यापक आएंगे, जिसकी आपकी कक्षा में ड्यूटी लगी होगी, वो अपने साइन करेंगे और आप लोग अपना जब तक आप प्रश्न पत्र पढ़ेंगे, ये आपको इसलिए 15 मिनट दिए जाते हैं और 3 घंटे में आप लोगों को मैथ का पेपर सॉल्व करना होता है। अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। इस बार तो पेपर जो छोटा भी हो गया है, 20 प्रश्न आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न करने हैं, जो कि आपको परीक्षा विभाग की तरफ से OMR शीट दी जाएगी, जिसमें आपको ब्लैक पेन से जो सही जवाब होगा वो आपको भरने होंगे। क्योंकि आप अगर सही नहीं भरेंगे तो ये हमारे मशीन के माध्यम से चेक किए जाएंगे, तो वहाँ आप सही नहीं भरेंगे तो आपका वो नंबर काउंट नहीं होगा। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से ही करें। देखिए, इन्होंने साफ साफ दे रखा है, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, लेजर से वाइटनर का आदि का प्रयोग ना करें। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या गलतियां बोर्ड परीक्षा में नहीं करनी है। आप बोर्ड परीक्षा में वही गलती करते हैं जो आपको नहीं करनी होती। लगभग सभी छात्र वही कर रहे हैं। आप देखना, ये साफ साफ लिखा है कि आप लोगों को OMR शीट पर वाइटनर, इरेजर इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। न लगातार ऐसे बच्चे काट देते हैं, वो भी नहीं काटना है, वरना वो आपका मार्क्स काउंट नहीं किया जाएगा। चाहे भले ही आपने तुक्के से वो सही लगाया हो, फिर भी वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो आप लोग छात्र ऐसी गलती ना करें अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं। फिर देखिए, हमारा खंड बा कह रहा है, खंड बा में 50 अंक के संक्षिप्त उत्तर प्रकार्यवरण प्रश्न होंगे। फिर खंड बा में कुल 5 प्रश्न है। ये बोला प्रत्येक प्रश्न प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया जाता है, उसके सामने उसके कितने खंड होंगे पहले ही बताया जाता है। क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया गया है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। उस प्रश्न का समय मत नष्ट कीजिए जो आप हल नहीं कर सकते हैं। बोल रहे हैं कि आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा है उस प्रश्न को हटा दें, दूसरा करें, आप समय नष्ट ना करें। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। परीक्षा के आपके निर्देश हैं, इन निर्देशों को आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ताकि बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारा बहुविकल्पीय का पहला प्रश्न है, बिंदु P 2, और Q हमारा 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पे हमें y का मान बताना है। तो यहाँ पे हमारा y का जो मान है वो हमारा आएगा -9, 3। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। इसका तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। अगर आप इसको इसमें डिवाइड दे देंगे तो अंकों की संख्या कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे अंकों की संख्या कितनी होगी पूछा गया है। तो 129 बटे 125। यहाँ पे आपको इसको भाग देना है, तो यहाँ पे कितना दशमलव प्रसार होगा, ये आपसे पूछा गया। तो हमारा जब इसमें आप इसको भाग देंगे तो हमारा इसका सही जवाब हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। कितना होगा? 3। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि 26, 156 का लासा इतना है तो मासा कितना होगा। तो यहाँ से आप लोगों को मासा पूछा गया है, तो मासा हमारा आएगा 26। कितना आएगा? 26। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो, तो वो संख्या क्या होगी। तो वो हमारी संख्या होगी 24। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। फिर हमारा क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x² + ax + 6 = 0 का एक मूल 2 हो तो a का मान होगा। तो यहाँ पे हमारा जो a की जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी -7। -7 हमारा a की वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल और अंतर आपको क्रमशः दिया गया है, तो हमारी संख्याएं होंगी।
तो हमारी संख्याएं होंगी 5 और 3। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को मूलों की कंडीशन पूछी गई, हमारे मूल असमान होंगे कि काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को विभक्तर की वैल्यू निकाल लेनी है, उसके जरिए आप बता सकते हैं कि हमारे मूल समान होंगे कि वास्तविक होंगे, कैसे होंगे। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और मूल बराबर होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और बराबर बराबर होंगे, क्योंकि हमारी डी की वैल्यू 0 आई है। क्या है? डी की वैल्यू 0 आएगी। आप सॉल्व करेंगे तो जब डी की वैल्यू 0 आती है तो वहाँ पे हमारे मूल वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। तो 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी, तो हमारी दूरी होगी 2√2। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्तर होगा। तो यहाँ पे विभक्तर पूछा गया, वो कितना होगा? हमारा डी। विभक्तर इसका होगा 0। इसकी वैल्यू डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? वो आएगी 0। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है हमारा, जो कि हमारा थेल्स की थ्योरम से लग जाएगा। किससे लगेगा? थेल्स की थ्योरम। जो ट्रायंगल चैप्टर में चैप्टर है, वहाँ पे आपको थेल्स की थ्योरम दी गई है, जिसके जरिए यहाँ पे आपको थेल्स की थ्योरम लगानी है, तो उससे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपसे ए डी की वैल्यू पूछी गई। किसकी वैल्यू पूछी गई? ए डी की वैल्यू पूछी गई। किसकी वैल्यू पूछी गई? ए डी की। तो यहाँ पे हमारी ए डी की वैल्यू आएगी 2.4 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? सर ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई दी गई है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया। क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी ऊंचाई, माध्यिका, भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9:16। 9:16। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको त्रिज्यखंड दिया गया है, इसका आप लोगों को क्षेत्रफल बताना है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका हमारा देखिए, ये एक त्रिज्यखंड दिया गया है। सूत्र होता है हमारा πr² θ/360। ये हमारा सूत्र होता है। इसको आप सूत्र के जरिए से सवाल को लगा सकते हैं। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हमारा हो जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 2tan² 45 अंश प्लस cos² 30 अंश माइनस sin² 60 अंश का मान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14। क्वेश्चन नंबर 14 cos² 67 डिग्री माइनस sin² 23 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका आंसर का मान पूछा गया, इसका मान हमारा हो जाएगा सी। इसका मान कितना होगा? इसका मान हमारा होगा 0। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है त्रिभुज एबीसी में सी कोण 90 अंश है, टेन है, ये वैल्यू दी गई। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हमारा निम्नलिखित का मान आ जाएगा, यानी कि निम्नलिखित मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका मान आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा 1। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करना है। इसका आप लोग आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितना आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा 14.11। कितना होगा? 14.11। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे हमारी बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। इसके बाद हमारा पूछा निम्नलिखित माध्यक का संचयी माध्यक वर्ग बताना है कितना होगा। तो यहाँ पे हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा
आपको सबसे पहले इसकी यहाँ एक कॉलम बनाना होगा संचय में बारंबारता। पहले 7, फिर 7 में 5 जोड़ दोगे 12, 12 में जोड़ दोगे 28, 28 में जोड़ दोगे 12, ऐसे जोड़ते जाओगे जितना आएगा 50, 50 शायद 85 ना आए, आपको जोड़ना होगा सारे को, उसका हाफ करना होगा, फिर देखना होगा वो वाला पद किस टर्म में पड़ता है। तो इसकी हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 20 से 30। माध्यिका वर्ग कितनी होगी 20 से 30। इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर सेट में ये आ रहा है, हर सेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर सेट में आ रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 29। इसके बाद हमारा खंड दूसरा चालू हो जाएगा, खंड बा चालू हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। खंड बा का पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के लिए ज्ञात कीजिए कि 637/7280 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। अपने उत्तर के कार्य सहित लिखने हैं। तो ये आपको प्रश्न हल करना होगा कार्य सहित। आप लोगों को नीचे हर के फैक्टराइजेशन करने हैं। अगर सभी के 2 और 5 के पदों के रूप में तो हमारा शांत होगा। अदरवाइज और कोई संख्या इसके अकॉर्डिंग कोई संख्या दूसरी संख्या आ जाती है तो आप लोग वो अशांत होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर खा, कौन सा है वन का खा। बोला है sin 3a बराबर cos a माइनस 26। तो यहाँ पे ए का वैल्यू पूछी गई। तो यहाँ पे हमारी ए की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 20 अंश डिग्री। कितनी आ जाएगी 29 अंश डिग्री। तो हमारे खा का आंसर कितना हो जाएगा 29 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 डिग्री। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन का गा। वन का गा कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारी शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई आएगी 12.5 सेंटीमीटर। कितनी आएगी 12.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन का घा। वन का घा क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित यदि बारंबारता बंटन का समांतर माध्य आपको दिया गया है 1.5 तो पी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमारे पी की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 5। कितनी आएगी 5। पी की वैल्यू हमारी 5 आएगी। इसके बाद हमारा वन का इंगिया पार्ट है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 पर विभाजित करता है। तो वहाँ पे आपको अनुपात निकालने किस अनुपात में विभाजित करेगा कि जो आपके निर्देशांक प्राप्त हो जाए। तो उसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 2:7। अनुपात कितना आएगा 2:7, 2:7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चा, वन का चा। यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमारा जो संबंध आएगा हल करने पे वो हमारा आएगा 3x + y = 5। ये हमारा इसका संबंध आएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर का सभी सोल्यूशन की पीडीएफ चाहिए, 2023 सेट के जितने भी सेट्स हैं आपको सभी की पीडीएफ चाहिए, 60 से 7 पेपर बनते हैं तो आप लोगों को सभी 7 सेट की पीडीएफ चाहिए। तो आप लोग मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर हमारा ये रहा 95 55 75 66 13। आप इस नंबर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद हमारा खंड दूसरा है, यहाँ पे आप लोगों को कोई 5 प्रश्न करने होंगे। कितने प्रश्न करने होंगे 5 प्रश्न करने, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। तो हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 का कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विभक्तर ज्ञात करना है। फिर मूलों की प्रकृति बतानी कि मूल कैसे होंगे। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो डी की वैल्यू वो हमारी डी की वैल्यू -8 आएगी। जब -8 आई तो हमारे मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे पर भिन्न भिन्न। तो यहाँ पे हमारे जब d की वैल्यू -8 आई है तो यहाँ पे हमारे मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक हमारे मूल नहीं होंगे, मूल असमान होंगे। कैसे होंगे मूल असमान होंगे। तो ये हमारा हो गया। तुम्हारा फिर 2 का खा पार्ट देखिए, 2 क्रमागत धन समपूर्णांकों के वर्गों का योग 340 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारी संख्याएं होंगी, एक हमारी संख्या होगी, पहली संख्या हमारी हो जाएगी 12 और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 14। ये हमारी संख्याएं होंगी जिनका वर्ग करने पर हमारा 340 हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
जो कि ये हमारा परीक्षा में कोर्स से हटा दिया गया, तो इस प्रश्न को हमें नहीं करना है। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का गा पार्ट बोर्ड परीक्षा के एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस पैटर्न लागू किया गया आप लोगों के 2024 के लिए जो पेपर आप लोग देंगे उसमें ये प्रश्न आपको देखने को कहीं नहीं मिलेंगे। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र के 2 जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः आपको दिए जाएंगे, दिए गए हैं, दिए गए हैं। तो यदि प्रकाश आपको अवनमन कोण 30 से 45 अंश है, यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमारी इसकी ऊंचाई आ जाएगी, तो प्रकाश स्तंभ की हमारी ऊंचाई होगी, वो हमारी ऊंचाई होगी 68.13 मीटर। ये हमारा इसका आंसर होगा 68.13 मीटर। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी आएगी 68.31 मीटर। इसके बाद मुझे बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मुझे समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो 1 का इंगिया पार्ट 2 का जो इंगिया पार्ट है इसका समांतर माध्य आएगा हमारा 18.56। ये हमारा इसका समांतर माध्य आएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे समांतर माध्य हमारा आ जाएगा। इसके बाद हमारा नए क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। यहाँ से आपको प्रत्येक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। 6 नंबर का बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन होगा हमारा 6 नंबर का। कितने नंबर का सर? 6 नंबर का। तो यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉरी, ये क्वेश्चन छूट गया, स्किप हो गया है। 2 का चा पार्ट, 2 का चा पार्ट है बारंबारता बटन का माध्यक ज्ञात करना है कि माध्यक कितना होगा। तो यहाँ पे हमारी इसकी जो माध्यिका आएगी वो हमारी आएगी 49। कितनी आएगी? 49 माध्यिका आएगी। इसके हमारा अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको सामने जो सवाल दिया गया है यहाँ पे आपको इसकी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जो हमारी एक्स की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर वो हमारी आ जाएगी, यक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी है कि यक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो जब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यक्स की वैल्यू हमारी 2 आएंगी। एक एक्स बराबर 10 आएगा और एक हमारा एक्स की वैल्यू आएगी -1/5। ये आपके 2 आंसर आएंगे इनको सॉल्व करने पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा में है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बड़ी संख्या योगफल 66 है। तो यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करनी है। तो वो हमारी संख्या हो जाएगी, संख्या हमारी होगी 24। कितनी होगी सर? 24 संख्या होगी। कितनी होगी? 24। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 60 मीटर ऊंचे एक मीनार के भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ से आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। मीनार की ऊंचाई वहाँ पे आएगी हमारी 40 मीटर। कितनी आएगी? 40 मीटर ऊंचाई हमारी आएगी 40 मीटर। कितनी ऊंचाई आएगी? 40 मीटर हमारी ऊंचाई आएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकेंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। तो चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात करना है कि चिड़िया किस स्पीड से उड़ रही है। तो चिड़िया की हमारी भाई स्पीड आ जाएगी वो 29.28 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से उड़ रही है आकाश में। यदि हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 29.28 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा 25 क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे एक धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है छोटे शंकुओं में दोबारा ढाला जाता है जिसकी प्रत्येक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इतनी है। तो कुल कितने शंकु बनेंगे? तो यहाँ पे हमारे कुल शंकु कितने बनेंगे? यहाँ पे कुल शंकुओं की संख्या हमारी हो जाएगी 126 शंकु बनेंगे। कितने बनेंगे? 126 शंकु बनेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेंट अथवा में है या तो यह करिए या तो फिर ये करिए, कोई एक करना है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट अथवा वाला क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले
18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है तो तार की मोटाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमारी तार की मोटाई कितनी आएगी, वो हमारी आएगी 0.6 मिलीमीटर। कितनी आएगी, 0.6 मिलीमीटर। तो ये हमारी हो गई तार की मोटाई। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरे हो गए। ये नीचे जो दिया गया वो इंग्लिश वर्जन में दिया गया, आप इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। अगर आप यूपी आप सीबीएसई बोर्ड से अगर आए तो आप ऐसे इससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर यूपी बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए हिंदी वर्जन ही अच्छा है। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को 2023 के, फिर से बोल दे रहा हूँ, 2023 के सभी सेट्स का प्रॉपरली मैथ्स का सलूशन चाहिए। जो जितने मैथ्स के आप किसी को पेपर चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, साइंस का चाहिए, आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। शॉर्ट्स नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको 2023 के प्रीवियस ईयर के जो मैथ का है उसके सभी सलूशन मिल जाएंगे। 7 सेट होते हैं तो सातों सेटों का आपको प्रॉपरली हल मिल जाएगा। आप लोगों को खाली इस नंबर पे एसएमएस करना है 95 55 75 66 13 नंबर पे कॉल करना है। सॉरी कॉल नहीं, एसएमएस करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। आप लोगों को 75 है, यहाँ पे नंबर सुन लीजिए, 95 55 75 66 13। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आप लोगों को जिस सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए शॉर्ट सॉल्यूशन की, वो आपको मिल जाएगी। तो फिर हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद लगी हो, अच्छी लगी हो, तो दोस्तों को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब की बटन तो ज़रूर दबा दें। फिर हम लोग दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।